आइस है, जिसमें एक छोटी सी दुनिया दिखाई गई है, जिसमें हम आप जैसे ही काफ़ी सारे लोग रहते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि सारी की सारी दुनिया कहीं और नहीं, जो कि एक फ्रिज के अंदर समाई हुई है। जी हाँ, पूरी की पूरी दुनिया एक फ्रिज के अंदर। तो कहानी शुरू होती है रोब और गेल से, जो कि दोनों न्यूली कपल हैं और वो दोनों हाल ही में अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। रोब घर के अंदर सामानों को लाता है और गेल सामानों को सेट करती है। तभी काम करने के दौरान गेल की नज़र वहाँ रखे एक फ्रिज पर पड़ती है, जिसको उसका ओल्ड ओनर वहीं छोड़ गया था। गेल इस बारे में रोब को बताती है और कहती है कि तुम इस फ्रिज को यहाँ से हटा दो, क्योंकि हम अपना दूसरा फ्रिज यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। रोब उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं और हम इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। और ज़रा इसकी बनावट को तो देखो। आमतौर पर फ्रिज का मोटर नीचे लगा होता है, जो कि गर्म हवा को पहले एब्जॉर्ब करता है और उसे ऊपर छोड़ता है। और बनावट काफ़ी अमेजिंग है और इसमें मोटर ऊपर लगा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। इसे हम अपने पास ही रखेंगे। तभी काम करते करते रोब और गेल थक जाते हैं। तभी गेल रोब से वाइन पीने के लिए पूछते हैं, जिस पर रोब हाँ बोल देता है। फिर रोब वाइन पीने के लिए फ्रिज से आइस लेने जाता है। फिर वो जैसे ही फ्रिज को खोलता है और वो देखता है फ्रिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। रोब उसमें से थोड़ी बर्फ़ जैसे तैसे बाहर निकालता है। फिर वो दोनों एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते टाइम रोब की नज़र वहाँ रखे गिलास पर पड़ती है और वो गिलास में ऐसा कुछ देखता है, जिसे देखकर रोब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। गेल से कहता है, मुझे इस बर्फ़ के टुकड़े में कुछ दिख रहा है। उस गिलास में पड़े एक आइस के टुकड़े को बाहर निकालता है। फिर वो जिसे देखने के लिए गेल मैग्नीफाई ग्लास को लाती है और इसके बाद वो बर्फ़ के टुकड़े के अंदर देखते हैं। बर्फ़ के अंदर उनको कुछ ऐसा दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बर्फ़ के टुकड़े में मरा हुआ मेमत था। मेमत बोले तो इरावत हाथी, इतना छोटा मेमत जिसके अंदर भाले लगे हुए हैं। गेल कहती है, एक आइस के अंदर ये है तो पूरे फ्रिज के अंदर क्या क्या होगा। जैसे ही गेल फ्रिज को खोलती है और वहाँ की सारी बर्फ़ को हटाती है, बर्फ़ के हटते ही वो दोनों देखते हैं कि इसके अंदर तो पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, जो कि हमारे जैसी है, बिल्कुल नेचुरल। लेकिन इसका टाइम रेट था वो हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग था, जो कि हमारे दुनिया का 1 सेकंड और उनके दुनिया के कई सारे साल। इन सारी चीज़ों को देखकर रोब और गेल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है। इस छोटी सी दुनिया को देखकर रोब और गेल हैरान हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। इस दुनिया की एक खास बात ये भी थी कि इस दुनिया का टाइम रेट फास्ट होने की वजह से हर एक काम बहुत ही जल्दी हो रहे थे। इस दुनिया के लोग जो थे वो रोब और गेल को देख सकते थे। उन्हें लगता है कि वो दोनों या तो भगवान हैं या वो उन पर नज़र रखते हैं। और रोब और गेल भी अपना सारा काम छोड़कर उसी दुनिया को देखने में लगे रहते थे। थोड़ी देर बाद रोब उस मेमत को गमले के अंदर दफना देता है। साथ ही में वो दोनों उस मेमत की आत्मा के लिए मौन व्रत भी रखते हैं। कुछ समय बाद वो फ्रिज को खोलकर देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। ये दुनिया चंद मिनटों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, जबकि ये दोनों कुछ देर के लिए ही यहाँ से हटे थे। ज़रा सी देर में यहाँ नई नई बिल्डिंगें और नई नई टेक्नोलॉजी को देखकर रोब और गेल काफ़ी सैड हो जाते हैं। उन्हें वही दुनिया पसंद थी जो उन्होंने पहले देखी थी, नेचुरल वाली। वो लोग सोचते हैं कि इस दुनिया के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब देखते ही देखते काफ़ी सदियाँ गुजर जाती हैं और उस दुनिया में इतना बदलाव हो गया है। कुछ ही देर में यहाँ नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, या फिर कुछ और। हमें क्या समझते होंगे, भगवान या शैतान? रोब और गेल इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी उस दुनिया के दो कंस्ट्रक्टर आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। हम पर नज़र रखने के अलावा इन दोनों चिमकांडियों को और दूसरा कोई काम नहीं है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। ये दुनिया इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अब रोब और गेल देखते हैं कि ये दुनिया समय के साथ साथ काफ़ी बदल गई है, जितनी कि हमारी। वो दोनों इस दुनिया में हो रहे तेज़ी से बदलाव को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और साथ में हर छोटी से छोटी चीज़ को भी नोटिस करते हैं जो इस दुनिया में आगे होने वाला था। उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले थे। तभी रोब देखता है आसमान से चमकती हुई चीज़ जमीन पे आके गिरती है और फट जाती है, जिसे देखकर रोब घबरा जाता है और फ्रिज से दूर जाके गिरता है। गेल अब रोब को उठाती है और उसे देखकर हंसने लगती है, क्योंकि रोब का फेस पूरा लाल हो चुका था। वो जब फ्रिज के अंदर देखता है, जो कि आसमान से गिरने वाली चीज़ एक रॉकेट लॉन्चर थी, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि धीरे धीरे ये सब तबाह होने वाला है।